ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक मैसेज ऐसा है कि हम अपनी पूरी कौम को दे सकते हैं कि ये आईटी के थ्रू हम लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरे इस आज के मैक्रोटेक पॉडकास्ट पर जो मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहतरम फैसल जाहिद मलिक साहब पाकिस्तान ऑब्जर्वर के चेयरमैन हैं और इंडस हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट एम्बेसडर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। कैसे देखा सर मैक्रोटेक की आज की इस चैनकॉन 2024, जिस अंदाज से दुनिया से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्रीज के गुरुज आज यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने जिस अंदाज से आज अपने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, आज बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मैंने और आपने देखी हैं जो यकीनी तौर पे हम सब के लिए हम सबको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर मैक्रोटेक ने ये कोशिश की है, उसके समराज से हम सब फ़ायदा उठाएंगे। कैसे देखते हैं कॉर्पोरेट को, आप किस तरह से देखेंगे इस एग्जीबिशन को, इस कॉन्फ्रेंस को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सलीम साहब को और उनके दोनों साहबजादे जो हैं ज़िशान साहब भी और अमान साहब भी। उन्होंने आज ये बहुत ज़बरदस्त महफिल सजाई और मैं देख के हैरान हूँ कि कराची जैसे शहर में इतना बड़ा और इतना खूबसूरत इवेंट करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो माइक्रोनेट ने आज जो एक नई जहद दी है और मैं समझता हूँ जो उनकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी है हवावे के साथ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक मैसेज ऐसा है कि हम अपनी पूरी कौम को दे सकते हैं कि ये आईटी के थ्रू हम लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो हमारे यहाँ चाइनीज़ मेहमान आए हुए हैं उन्होंने इन चीज़ों को बहुत सराहा है। उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि आपने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद किया है और पाकिस्तान को एक नई जहद की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 2025 जो है माइक्रोनेट के लिए एक खुशियों का साल होगा और उनके लिए बेहतरी का साल होगा जिस तरह उन्होंने ये आगाज़ किया। सर मैक्रोटेक ने जिस अंदाज से आज ये पोर्ट्रे किया है दुनिया के साथ कनेक्टिविटी का और नेटवर्क इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ जमा करने का, कई बार हम बड़े मायूस हुआ करते थे कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, लेकिन लगता है कि हम अगर आगे नहीं हैं तो किसी से कम भी नहीं है। और जिस अंदाज से आज हमारे चाइनीज़ मेहमानों ने और दुनिया के दीगर ममालिक से आए हुए लोगों ने आज यहाँ अपने अपने अपनी जो बातें की हैं उससे यकीन तौर पर हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। एज एन कॉर्पोरेट एम्बेसडर इंडस हॉस्पिटल, आप कैसे देखते हैं कॉर्पोरेट में कितनी ज़रूरत है कनेक्टिविटी की और सर्विलेंस की और साइबर सिक्योरिटी की? जी, आपने ये बिल्कुल बजा कहा क्योंकि ये दौर आईटी का दौर है और जो लोग अपने माशरे में या अपने मुल्क में जो आईटी के साथ रिलेट नहीं होते, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो वो कौमें पीछे रह जाती हैं। तो मैं समझता हूँ माइक्रोनेट ने एक नई जहद दी है पाकिस्तान को। और जैसे आपने कहा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या आईटी रिलेटेड जितनी भी इनकी चीज़ें हैं वो ऑन द बोर्ड मैं समझता हूँ कि इक्वलेंट हैं जो वर्ल्ड लेवल की हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक अगले साल जो एक कौम को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप आईटी के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक हमारे लिए खुशाइन चीज़ है और एक दफ़ा मैं फिर मुबारकबाद पेश करूँगा। सर लास्ट एक लाइन में अगर मैं चाहूँ कि द मेमन टीवी एचडी भी अपनी कोशिश पूरी करता है कि कम्युनिटी टीवी के साथ साथ कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ के साथ साथ ट्रेड के हवाले से, और आज यहाँ टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की एक सोशल मीडिया पार्टनर, मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पार्टनर की हैसियत से हम यहाँ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं द मेमन टीवी एचडी की वाली गोडविल की इन कोशिशों को? मैं मेमन टीवी को बहुत फॉलो करता हूँ और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से और मैं ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का पिछले 20 साल से एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। तो और जो उनकी मेट्रोपॉलिटन कमेटी है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मेमन जो टीवी है वो इस तरह के जो कॉजेज़ हैं, चाहे आपकी आईटी रिलेटेड हो या जो भी फील्ड में हो, वो हमेशा पेश रहते हैं और उन्होंने अपना जो नाम मुकाम चंद साल में बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी टीवी चैनल या किसी से भी वो अब नहीं है। ये उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है, मैं समझता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज़रिए अल्फाज के लिए। थैंक यू सर।